Hello everyone. So today we are going to discuss about class 6 science question paper for PT1 exam 25-26. So this question paper is for PT1 and now move to the question. So first question is MCQ based. The scientific method includes साइंटिफिक मेथड जो है वो किस में इंक्लूड करता है. सो गेस वर्क ओनली, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, बिलीफ या नन. सो इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट में ही होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच वन शोज मूवमेंट. मूवमेंट कौन कर सकता है. टेबल है, डॉग है, वॉल है, रॉक है. सो डॉग मूवमेंट करेगा, डॉग ही सिर्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव फूड क्या हो जाएगा. सो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, फैट्स या शुगर. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर. सो इसका आंसर हो जाएगा फैट. नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ न्यूट्रिएंट. इसमें से कौन सा नहीं है न्यूट्रिशन. तो फोर्थ का कौन सा सही हो जाएगा, सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल इज फाउंड इन. किस में पाई जाती है क्लोरोफिल. सो क्लोरोफिल जो होती है लीफ में पाई जाती है, तभी वो सन की लाइट में, सनलाइट में खाना बनाती है पौधों के लिए. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर. यहाँ पे जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है MCQ वाला, यहाँ पे 10 क्वेश्चन हो जाएगा. यहाँ पे 5 ही है बट 10 हो जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन पेपर जो है 35 मार्क्स का है, नॉट 40. सो मेक श्योर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्यूरियोसिटी इन साइंस. साइंस में जो है वो क्यूरियोसिटी का क्या रोल है. जैसे कि आपके बुक का ही नाम है क्यूरियोसिटी. सो क्या हो जाता है क्यूरियोसिटी. किसी चीज़ को इनकरेज करना, ऑब्जर्वेशन करना, बहुत सारे क्वेश्चन को पूछना. सो दैट इज़ कॉल्ड क्यूरियोसिटी. और साइंस में यही है कि किसी चीज़ के ऊपर खोजबीन करना, एक्सपेरिमेंट करना, दैट इज़ कॉल्ड. और जब आप क्यूरियस होगे किसी चीज़ के बारे में, तभी आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम एनी 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड राइट 1 फीचर ऑफ इच. सो क्या करना है आपको, 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम लिखना है और फीचर लिखना है. सो क्या हो जाएगा, पहला आप लिख दोगे डॉग जो कि मूव करता है, चलता है, दौड़ता है. फिर दूसरा हो जाएगा ट्री ग्रो करती है. तो इस तरीके से 2 हो जाएंगे इसके लिविंग ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट है व्हाट आर डिफिशियंसी डिजीज़. डिफिशियंसी डिजीज़ क्या हो जाते हैं, जो कि जब हमें हमारे शरीर को मीन्स सफिशिएंट मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, तो हमें बीमारी जैसे रिकेट्स हो गया, स्कर्वी हो गया. सो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं. सो ये है डिफिशियंसी डिजीज़. फिर डिफाइन बैलेंस्ड डाइट. आपको बैलेंस डाइट डिफाइन करना है. सो बैलेंस डाइट क्या हो जाएगा, जब हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में सारी चीज़ें मिल रही होती हैं तो उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एक्सप्लेन हाउ साइंस इज़ यूजफुल एट होम. साइंस हमारे घर पे कैसे उपयोगी है, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा. कैसे यूजफुल है हमारे घरों के लिए. सो देखो गैस हो गए, स्टोव, वाटर फिल्टर, मेडिसिन्स, ऑल बेस्ड ऑन साइंस. हमारे घरों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि साइंस की देन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th वन. राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. 3 डिफरेंसेस आपको लिखना है. आपको पता ही होगा कि लिविंग थिंग ग्रो करते हैं, ब्रीथ करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, खाना खाते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं. सो बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो. बट नॉन लिविंग क्या हो जाता है, वो कुछ भी नहीं करेंगे, ना वो ग्रो करेंगे, ना कुछ खाएंगे पिएंगे, वो इंसान के हाथों से चलते हैं. नेक्स्ट है हमारा 12th क्वेश्चन. लिस्ट 3 फूड आइटम्स रिच इन प्रोटीन. प्रोटीन रिच फूड लिखना है, नाम लिखना, जैसे एग हो गया, पल्सेस हो गया, मिल्क हो गया. आप लिख सकते हो, या कोई और आप जान रहे हो उसको लिख सकते हो.
13 हो जाएगा, वाई शुड जंक फूड बी अवॉइडेड, हमें जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उसमें एक तो पहली चीज़ होती है, बहुत पैक्ड होते हैं बहुत दिन से वो, इसलिए नहीं खाना चाहिए। और वो जो ऑयल यूज होता है, फिर उसके प्रिजर्वेटिव यूज़ किए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। सो ये इसके मल्टीपल रीज़न है, इसलिए हमें नहीं खाना चाहिए। फिर केस बेस्ड है स्टडी। क्वेश्चन नंबर 14, रीड द केस एंड आंसर। Raj is weak and gets tired easily. He also had swelling in his legs. So इसमें क्या पूछा गया है कि राज के पैर में स्वेलिंग है और वो वीक भी है और वो जल्दी थक जाता है, टायर्ड हो जाता है। सो इसमें उसको कौन सी ऐसी चीज़ की कमी है, किस चीज़ की कमी है? न्यूट्रिएंट्स की। सो प्रोटीन की कमी है उसको। क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया है, नेम अ फूड सोर्स रिच इन दैट न्यूट्रिएंट। ऐसी कौन सी चीज़ उसको खिलाई जाए जिससे उसकी जो है वो कंप्लीट उसको मिले? सो पल्सेस हैं, दाल हो गई, एग्स हो गया। अब इसको, इस बीमारी को क्या कहते हैं? व्हाट इज़ दिस डिजीज़ कॉल्ड? सो इसको क्वाशेरकॉर कहते हैं। मेंशन वन विटामिन रिच फूड, आपको एक विटामिन रिच फूड को मेंशन करना है। सो ऑरेंज ले लो, या आपको और कुछ याद आ रहा है अपने तरीके से लिख सकते हो। सो सजेस्ट वन लाइफस्टाइल चेंज फॉर राज, उसे क्या करना चाहिए डेली? उसको कौन सी लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए? सो एक्सरसाइज करना चाहिए रेगुलर, अच्छी मीन्स खाना खाना चाहिए कंप्लीट। नेक्स्ट है डायग्राम लेवल करना है आपको। इसमें डायग्राम बना बनाया भी आ सकता है, जिसमें लेवल करना रहेगा, या डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकता है। सो इसमें कई तरीके से आ सकते हैं। सो ड्रॉ डायग्राम टू फीचर ऑफ हेल्दी प्लांट, टू हेल्दी प्लांट के दो फीचर बताने हैं, डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन बेस्ड है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सजेस्ट अ डेज बैलेंस डाइट प्लान फॉर अ स्कूल गोइंग चाइल्ड। कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, मान लीजिए आप ही स्कूल जाते हो, आपके लिए पूरा डाइट चार्ट, एक प्लान तैयार करना है आपको। सो आपको ये अपने तरीके से कर लेना है। और ये रही आपकी आंसर की। सो गो थ्रू द आंसर की and I hope this question paper will definitely help you for your preparation. So that's all.